हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल में आज क्या होने वाला है। तो जैसे कि कल आपने देखा था, अनुपमा संजय भाई से बोल रही होती है कि एडवोकेट से मिलना है ताकि डिवोर्स फाइल कर सके। तो ये बात समर गेट पे रह के सुन लेता है, डोर के पास और फिर वो वापस से आके अनुपमा को पूछता है, माँ आप डिवोर्स फाइल कर रही हैं। तो अनुपमा पूछती है, क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो समर बोलता है कि टूटा हुआ दिल कभी गलत नहीं कहता है। और उसके बाद वो अपनी मॉम को ज़ोर से हग कर लेता है। दूसरी तरफ वनराज काव्या के घर पे होता है और काव्या उसको ज़ोर से हग कर लेती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और काव्या बोलती है कि डिवोर्स फाइल अप कर लूँ। तो फिर वनराज बोलता है कि प्रॉब्लम मेरे साइड से नहीं है, अनुपमा दे देगी लेकिन अनिरुद्ध नहीं देगा तुम्हें। और वहाँ पे अनिरुद्ध डोर खोल के अंदर आता है और कहता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम तुमसे एग्री करता हूँ कि मैं तुम्हारी तुझ पे खड़ा उतराऊँगा। उस दूसरी तरफ पाकी अपने रूम में उल्टे सीधे हरकतें सामान इधर उधर कर रही होती है। अनुपमा आके उसको पीछे से गले लगा लेती है। बाद अनुपमा से बातचीत के बारे में, क्योंकि अनिरुद्ध को पता होता है, वो कहता है कि तुम तो एक फुटबॉल की तरह हो गए, इधर से भी उधर से भी, कहीं के नहीं रहे तुम तो। और मैंने एक्चुअली जब मैं अपनी काव्या से मिलने के लिए आ रहा था, मैंने देखा कि तुम अनुपमा के पीछे पीछे जा रहे थे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे मंदिर आया और मैंने देखा कि अनुपमा ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया। अनिरुद्ध कहता है कि जो प्रसाद तुम्हें अपनी बीवी से मिला है उसके बाद काव्या के पास वापस आना जाहिर सी बात थी। उसके बाद अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें डिवोर्स की पड़ी है ना, ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, पर इसकी एक कीमत होगी, जस्ट 60 लैक्स। और फिर वनराज और काव्या दोनों ही शॉक हो जाते हैं यहाँ पे। के बाद अनुपमा पाकी को इतना सुनाने लग जाती है, कहती है कि तू अपने पापा से प्यार करती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे भूल जाएगी कि मैं तेरी माँ हूँ। और आज के बाद कब मैंने अगर तुमको देखा कि अपने भाई बहन या किसी भाई पे, माँ पे, बाप पे, बापूजी पे या फिर किसी पे भी तूने चिल्लाया, अपना गुस्सा जाहिर किया ना, तो मैं भूल जाऊँगी कि तू मेरी बेटी है। गुस्सा होने से अगर किसी को लाइसेंस दुखी होने से किसी के ऊपर गुस्सा करने का अगर लाइसेंस मिलता ना, तो उससे सबसे ज़्यादा इस घर में मेरे पास वो लाइसेंस होना चाहिए था। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है कि ये घर मैंने हम दोनों के लिए ख़रीदा था, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है आधा। अभी इस घर की कीमत 1,20,00,000 है, तो इसमें कम से कम मेरा आधा तो होना चाहिए। कैसी बेगैरत, मैं तो समझा था कि क्योंकि काव्या को बेगैरत लोग पसंद है, इसलिए मैं भी खुद बेगैरत हो गया था ताकि शायद काव्या मुझे पसंद करना शुरू कर दे। अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। वनराज काव्या पे ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे नौटंकी करेगा, तुम पहले अपने डिवोर्स को सॉर्ट आउट करो, फिर मेरे से बात करना आके। और दूसरी तरफ इतना सब कुछ होने के बाद अनुपमा घर से बाहर निकल जाती है ताकि वो एडवोकेट से मिलने जाए। वहाँ पे संजय भाई भी ऑलरेडी पहले से ही थे वहाँ पे, और बीच रास्ते में अनुपमा को सारी यादें आती है, अच्छी बुरी सारी उसकी मैरिड लाइफ की यादें आती हैं। फिर एडवोकेट वहाँ पे बोल रहा होता है कि क्या आप श्योर हैं कि इस एज में आप डिवोर्स लेना चाहती हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक बेटी है, दो बेटे हैं, उसमें से एक बेटे की शादी हो गई है। तो अनुपमा कहती है हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, पर लॉयर वापस से कंफर्म करते रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि औरतें डिवोर्स तो फाइल कर देती हैं, लेकिन बाद में वो फैमिली के दबाव में आके या किसी के भी दबाव में आके वो वापस अपने पैर की पीछे कर लेती हैं। तो अनुपमा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ काव्या वहाँ पे अनिरुद्ध से बात करके उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काव्या कितनी बार उसको बोलती है कि तुम्हें पैसों से कुछ नहीं करना, मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे साथ जो रहने के लिए ये सब कर रहे हो। और वनराज वहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे वैसे भी डिवोर्स के मामले में ये सब में नहीं पड़ रहा है, और अगर अनिरुद्ध डिवोर्स नहीं भी दे रहा है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। दूसरी तरफ अनुपमा वहाँ पे डिवोर्स फाइल करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर डिवोर्स लॉयर बोलता है कि आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है, तो आप क्या क्या एलिगेशंस उस पर लगाना चाहेंगे। तो अनुपमा कहती है मुझे कोई एलिगेशंस नहीं लगाना है, मैं बस ये चाहती हूँ कि डिवोर्स हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के हम लोग डिवोर्स लें। और दूसरी तरफ फिर लॉयर अनुपमा के बोलने के तरीके से ये सबसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन आप जैसे औरत को नहीं देखा, क्योंकि दूसरे लोग तो अपने हस्बैंड को कोर्ट में खींचती हैं और उनका मुंह काला करती हैं। तो अनुपमा कहती है कि हर औरत को बस पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, और मैं भी वही चाहती हूँ।
खुश रखे, सुखी रखे, मुझे सुखी रखे। ओके देख, हम उन्हें म्यूचुअल सेपरेशन के लिए लीगल नोटिस भेज देते, वो या उनका लॉयर रिवर्ट करेगा, उसके बाद ही हम प्रोसीड कर पाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन सामने वाली पार्टी भी म्यूचुअल सेपरेशन के लिए एग्री है या नहीं। अगर वो एग्री होते हैं तो हम आमने सामने दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, और फिर ये सारी बातचीत होने के बाद वहाँ से अनुपमा और संजय वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरे ही दिन वनराज ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ पे ऑफिस बॉय लाके उसको एक एनवलप देता है। तो सोचता है कि शायद अनिरुद्ध की तरफ से आया है, और जब खोल के देखता है तो उसमें रहता है अनुपमा और उसका डिवोर्स का मैटर। और इतने में वहाँ से वनराज निकल जाता है, काव्या आती है तो भी उसको इग्नोर करके चला जाता है और घर पे आके ज़ोर से चिल्लाता है क्या है ये। तो सब लोग उसको पूछने लगते हैं क्या है ये, तो बोलता है डिवोर्स के बारे में। और फिर अनुपमा बोल रही होती है कि जो धागा कुछ ज़्यादा ही उलझ जाए उसको तोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। अगर तुम और हमारे रिश्ते में सब कुछ है लेकिन फिर भी प्यार नहीं है, इसीलिए प्यार के बिना रिश्ते को कंटिन्यू करना ज़रूरी नहीं है और मैं इस रिश्ते को यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ। वनराज बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे घर में रहने के लिए आया था, लेकिन तुमने ही मुझे ठुकराया था। और फिर अनुपमा बोलती है कि हाँ, और मना करते ही तुम काव्य के पास वापस चले गए थे। इतनी जल्दी तो पेपर पे से लकीर भी नहीं मिटती जितनी जल्दी आपका मन बदल गया। और अनुपमा कहती है कि आपको 2 हिस्सों में बँट के जीने की आदत हो गई है। मैंने 25 साल पहले भी आपको पूरा पाया था, अब छोड़ूंगी तो पूरा ही छोड़ूंगी। अनुपमा साथ में बोलती है कि मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा कि मैं ये फ़ैसला ले रही हूँ इस बात से नहीं कि क्योंकि मैं आपको डिवोर्स दे रही हूँ, इस बात का आपको बुरा लगेगा क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे सिर्फ वो लड़की को खाना आज क्या खाना बनेगा उसका फ़ैसला करने का है, और ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का फ़ैसला लेने की हैसियत नहीं है, इसीलिए आपको बुरा लगेगा। आपका जब मन करेगा वहाँ पे चले जाएंगे, जब मन करेगा यहाँ पे चले आएंगे, इसीलिए मैं आपका एक दरवाज़ा बंद करना चाहती हूँ और वो दरवाज़ा मैं बंद कर रही हूँ जिससे कि कम से कम आप एक जगह पे तो टिक के रहें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।